हाय गाइस, आज हम बात करेंगे शॉपिफाई स्टोर के बारे में। शॉपिफाई स्टोर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज तो हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख ही लेते हैं। कोई कहता है मैंने 35 मिनट्स में शॉपिफाई स्टोर खोल दिया, मैंने 25 मिनट्स में शॉपिफाई स्टोर खोल दिया। मैंने एक रील देखी जिसमें एक बंदा क्लेम कर रहा था कि उसने सिर्फ 13 मिनट्स में शॉपिफाई स्टोर खोल दिया। तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। शॉपिफाई स्टोर 13 मिनट में भी खुल सकता है, पर शॉपिफाई स्टोर खोलना वो एक दुकान के शटर खोलने के बराबर है। तो दुकान का शटर तो कोई भी खोल सकता है, आप भी खोल सकते हो, मैं भी खोल सकता हूँ, कोई भी खोल सकता है। फिर आता है कि शॉपिफाई स्टोर पे कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी। हाँ, शॉपिफाई स्टोर पे कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती। फिर है कि शॉपिफाई स्टोर हम सिर्फ 20 रुपये से खोल सकते हैं। हाँ, शॉपिफाई स्टोर हम 20 रुपये से खोल सकते हैं, बट वो फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन फीस है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू एंड अप पेइंग 1500 to 2000 रुपीज़। कितना करता है? देखो, मैंने शॉपिफाई स्टोर खोला था अराउंड 1 और 2 सितंबर। हाँ, 1 और 2 सितंबर। 1 सितंबर कंफर्म मैंने, देखो ये ईमेल एड्रेस कंफर्म किया शॉपिफाई पे। दिस इज़ 1 सितंबर। देन पेमेंट सेटिंग्स चेंज, पेमेंट फेल्ड, पेमेंट सक्सेसफुल। ये 10 रुपये मैंने पे किए थे। किस डेट को? 2 सितंबर, शॉपिफाई स्टोर खोलने के लिए। अब आज मैंने शॉपिफाई स्टोर कल रात को क्लोज़ कर दिया, तो भी मुझे यहाँ से कितने रुपए कटे मेरे? ऐप टैक्सेस 1911 रुपये आज कट गए। मैंने एक ही महीने के अंदर, आज डेट कौन सी है? 30 सितंबर। एक ही महीने के अंदर क्लोज़ कर दिया, फिर भी कटे। पे किए फर्स्ट मंथ के लिए। तो क्या हम फर्स्ट मंथ में ही 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख या इवन 1 लाख सेल ला सकते हैं? यही हमें डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहली बात हो गई प्रोडक्ट रिसर्च की। प्रोडक्ट रिसर्च में जनरली क्या बताया जाता है कि आप अमेज़ॉन पे जाओ, गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाओ। मानो हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम चले गए अमेज़ॉन पे, हमने देखा बेस्ट सेलर्स। तब बेस्ट सेलर्स में जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बेस्ट सेलर है, क्योंकि उसने इतने प्रोडक्ट सेल किए हैं, वो प्रोडक्ट इतना बिक गया है, तभी वो जाके बेस्ट सेलर बना है। दूसरी कैटेगरी होती है शेकर्स एंड मूवर्स। ये एक अच्छा मूव है, हम शेकर्स एंड मूवर्स से प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अमेज़ॉन पे। तो हम अमेज़ॉन पे चले गए, ये हम बेस्ट सेलर पे चले गए, फिर हम मूवर्स एंड शेकर्स में चले गए कि इसमें हम फर्स्ट एडवांटेज लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए कि ये प्रोडक्ट हमें चलाना है, जिससे हम, क्योंकि बेस्ट सेलर तो ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं रहेगी। मुझे किड्स सेक्शन में और टॉयज़ में चेक करना है, तो चलो ये तो आपको फेसबुक पे भी सबको ऐड आई हुई होगी, सब नहीं देखी ही होगी। ये यहाँ पे 584 में मिल रहा है, और दूसरे सेलर्स का देखें तो कितने में बेच रहे हैं, कोई 645, 899। ओके, ये थोड़ा कलर वेरिएंट है, इसमें 845 में मिल रहा है, 949 में मिल रहा है। ओके, और भी है 577, 529, ये 461 रिव्यूज़ हैं, इसमें 277 रिव्यूज़ हैं। अब हम एक रोपोसो करके, ये रोपोसो क्लाउड शॉपिफाई की ही ऐप है, जिससे आप इन्वेंट्री जो शॉपिफाई में लाते हो वो यहाँ से लाते हो। जैसे यहाँ पे हम चले गए वीडियो गेम में, तो ये हमने लिख लिया वीडियो गेम और हमने सर्च क्लिक किया। ये यहाँ पे 1K to 2K लास्ट 1 ईयर में बेच चुके हैं। ये 701 में बेच रहे हैं। ये सेम प्रोडक्ट ये 1366 में बेच रहे हैं। यहाँ से आप पुश टू शॉपिफाई करते हो तो आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, और ये सीधा आपके शॉपिफाई के प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाता है, जिससे क्लाइंट वहाँ से बाई कर सकता है। ये तो आप फेसबुक पे भी, अब 701 का है तो आप मिनिमम चलो 100 रुपये चढ़ा के भी बेचोगे तो भी 800 रुपये में, तो भी इस प्राइस को नहीं बीट कर पाओगे 584 को, और ये बेस्ट सेलर है। अब चले जाते हैं हम इंडिया मार्ट पे। अब हम इंडिया मार्ट पे चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया मार्ट पे। वीडियो गेम, ये रहा, ये 600 में है, ये 290 में है। यही प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे 290 में मिल रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस क्यों इतना है? बात ये है कि जब भी हम शॉपिफाई स्टोर खोलते हैं, हम कोई इन्फ्लुएंसर को चेक करते हैं, वो हमें बताते हैं कि जब भी आप शॉपिफाई पे चीज़ बेचो तो वो आप 3x मार्जिन पे बेचो। हमने क्या किया, हम शॉपिफाई पे गए, हमें पता है कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, तो इन्वेंट्री आती कहाँ से है? तो शॉपिफाई पे एक इनबिल्ट ऐप है, रोपोसो ले लो, ड्रॉप शिपर ले लो,
वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया मार्ट से 58 to 60 रुपीज़ में उन्होंने बुक खरीदी, फिर वो रोपोसो या ड्रॉप शिपर पे लाए, उन्होंने अपना मार्जिन लगाया, प्रॉफिट मार्जिन लगाया, उनको शिपिंग भी देना है, फिर उन्होंने 350 में आपको बेची। अब आप क्या करते हो, 350 के 3x करके आप क्लाइंट को बेचना चाहते हो, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है, आपको RTO भी देखना है। तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लॉस ना हो, तो आपने ये प्राइस सेट किया। अमेजोन और रोपोसो एक ही स्टेज पे खड़े क्योंकि उनकी प्राइसिंग सेम है। तो आप सोचो, इंडियन मार्केट में कोई प्रोडक्ट जब आप बेचने जाओगे और सोचो मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मुझे ऐड आ गई, ओके सैंक मैजिक, आपके बच्चे पूरे दिन टीवी और मोबाइल देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं शॉपिफाई स्टोर की वेबसाइट पे चला गया 799, फिर मैं क्या करूँगा, लाओ एक बार अमेजोन पे चेक करता हूँ। अमेजोन पे चेक किया तो वहाँ अमेजोन पे तो ये प्रोडक्ट 89 का दिखा रहा है, ओके 300 में मिल रही है, तो मैं ऑब्वियसली अमेजोन से ऑर्डर करूँगा। क्यों? क्योंकि आज जो हमारी जनरेशन है वो चाहती है सब कुछ ईजी हो जाए, हार्ड वर्क ना करना पड़े। सपोज उन्होंने शॉपिफाई से ये बुक खरीदी और उसमें कुछ क्वालिटी में इश्यूज आए या फटी हुई आई या कुछ भी, या बरसात में गीली आई, वो क्या करेंगे, वो ईमेल करेंगे, फ़ोन करेंगे, तब जाके वो रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। जबकि अमेजोन पे क्या है, 1 क्लिक उन्होंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न हो जाएगा, उन्हें पैसा आ जाएगा। ये ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि वो इतने टाइम से अमेजोन पे ट्राई कर रहे हैं। तो शॉपिफाई और वर्सेस अमेजोन, इट्स अ हार्ड गेम। अब बात करते हैं कि शॉपिफाई किसे करना चाहिए। मैं मानता हूं कि शॉपिफाई सक्सेसफुल उन लोगों के लिए जिनके पास खुद की अपनी प्रोडक्ट है, या तो वो एक हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हो, या तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो। कोई हाउसवाइफ है, वो समझ लो पेंटिंग करती है, तो वो उसकी खुद की यूनिक प्रोडक्ट हो गई, तो वो जो प्राइस डिसाइड करेगी वही प्राइस उसको शॉपिफाई पे डालेगी। अब वो प्रोडक्ट अमेजोन पे तो बिक नहीं रही, वो शॉपिफाई पे ही है, तो वो आपको श्योर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्वालिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है अगर आपको कोई ब्रांड बनानी है या आगे तक जाना है। तो आपको पता है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट मैंने बनाया, तो मुझे उसकी क्वालिटी पे विश्वास है कि जब वो क्लाइंट तक जाएगा, कस्टमर उसे परचेज करेगा, तो ही शुड फील सेटिस्फाइड कि हाँ ये हमने परचेज किया तो हमने इसके इतना प्राइस दिया है, तो ये वर्थ है इसके। तो आई थिंक कि शॉपिफाई उन लोगों को ट्राई करना चाहिए जिनके पास खुद के हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो और उनके पास टाइम हो। क्योंकि क्या होगा, चलो शॉपिफाई स्टोर पे आपने अकाउंट सेटअप कर लिया, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने फेसबुक एड्स रन कर लिए। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स रन करने की, तो पहले हमें क्या लगता है कि फेसबुक एड्स क्या होता होगा, एक ऐड बनानी है, फेसबुक पे डालनी है, पैसे लोड करने और हो जाता होगा। ऐसा नहीं होता, उसमें 4-5 कैंपेन रन करने पड़ते हैं, उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सा कैंपेन सक्सेसफुल जा रहा है, फिर उसमें अलग अलग एड सेट्स बनाने पड़ते हैं, फिर जाके डिसाइड होता है कि कौन सा फेसबुक कैंपेन चलेगा। तब आपको पता चलता है कि हाँ इससे मेरी प्रोडक्ट की सेल आ सकती है। अब बात करते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट की सेल आ गई, सपोज आज मैंने शॉपिफाई स्टोर खोला और कल मुझे सेल आ गई, मैं मानता हूँ कि चलो 10 दिन में मुझे 20 सेल आ गई, ओके। अब ये 20 सेल जो आ गई, कोई केरला से ऑर्डर कर रहा है, कोई गोवा से ऑर्डर कर रहा है, कोई आसाम से ऑर्डर कर रहा है, तो ये जब ऑर्डर उसको डिलीवर होता है उसके लिए 7 से 10 दिन जाते हैं। दिस इज ट्राइड एंड ट्रस्टेड, आप जब खोलोगे आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज ऑर्डर किया कल क्लाइंट को मिल गया, 7 से 10 दिन जाते हैं। वही अमेजोन पे देखो, आज ऑर्डर किया मैक्स 2 से 3 दिन या 4 दिन में प्रोडक्ट मिल जाता है, मोस्टली 2 से 3 दिन में मिल जाता है, जबकि शॉपिफाई 7 से 8 दिन लगाता है। अब क्लाइंट के पास जब प्रोडक्ट पहुंच गया, क्लाइंट ने देखा आपके 10 दिन में 20 सेल आ गई। अब मान लो कि 20 सेल का पैसा आपको कब मिलेगा, तो पैसा आने में क्लाइंट के तक पहुंच गई, उसके बाद 4 से 5 वर्किंग डेज लगेंगे आपके अकाउंट में पैसे आने में। जब आप शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो पहले से ही आपको दिखाता है कि अगर इस प्राइस पे बेचोगे तो आपके 350 प्रॉफिट होगा, पर जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो सिर्फ 200 या 250 रुपये आते हैं। तो सोचो 10, 15 दिन, 20 दिन में अगर आप 20 सेल करते हो और आप 200 रुपये कमा रहे हो, तो आप 20 दिन में 4000 रुपये कमा रहे हो, तो 30 दिन में आप कितना 6000, 8000 रुपये कमा लोगे। और साथ में आपको टाइम भी देना, ये ऐसा नहीं है, ये लोग बताते हैं कि 2 घंटे दे दो रोज़ के, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। 2 घंटे रोज़ के किसे देने हैं, जिसके एक ब्रांड है, जो ऑलरेडी सेल्स ला रहा है, जिसने सेल्स में काम किया है, जिसने प्रोडक्ट्स बेची हुई है, उसके लिए 2 घंटे देना इज़ ईजी।
पर आप जब सीख रहे होगे तो पहले तो आपको शॉपिफाई सीखना होगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फेसबुक एड्स। वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सेल ला पाओगे, क्योंकि फेसबुक एड्स ही आपके और क्लाइंट के बीच का कनेक्शन रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ 2 घंटे दे दिए हो गया, हो भी जाएगा, पर सेल्स आएगी। समझो महीने की आपकी 50 सेल्स आ गई, तो जब एंड में आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, तो आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप महीने के अगर 5 से 7 हज़ार रुपये कमा रहे हो और रोज़ के 2 घंटे दे रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ये यार मैं क्यों ही खामखा मेहनत कर रहा हूँ। इसमें हमने फेसबुक एड्स के तो पैसे डाले ही नहीं है, फिर हमें ये भी नहीं पता कि कितने RTO आ रहे हैं। सो ये सोचो कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइज।